हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यूज स्टेशन 7। आज हम राजस्थान राज्य के सीकर जिले के एक स्थान खाटू में स्थित बाबा श्याम के विश्व प्रसिद्ध मंदिर के बारे में बात करेंगे। बाबा श्याम के और भी कई अन्य प्रसिद्ध नाम हैं, जैसे खाटू नरेश, मोरवी नंदन, तीन बाणधारी, शीश का दानी, हारे का सहारा, और उनका मुख्य नाम है श्याम। यह मंदिर राजस्थान राज्य के सीकर जिले में है और इस फाल्गुन के महीने में इस मंदिर में एक बहुत बड़ा मेला भी लगता है। इस मंदिर का निर्माण कार्य राजा रूप सिंह चौहान ने करवाया था। बाबा श्याम की एक वीरता भरी कहानी है जो आज हम आपको सुनाएंगे। श्री श्याम बाबा की कहानी मध्यकालीन महाभारत से आरंभ होती है। वे पहले बर्बरिक के नाम से जाने जाते थे। वे भीम के पुत्र घटोत्कच और दैत्य मूर की पुत्री मोरवी के पुत्र हैं। वे बहुत महान और वीर योद्धा थे। उन्होंने माता दुर्गा की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। इस प्रकार 3 बाणधारी के नाम से भी वे प्रसिद्ध हुए। जब उन्हें महाभारत के युद्ध के बारे में पता चला तो उसमें सम्मिलित होने की उनकी इच्छा उन्होंने अपनी माता से कही और हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन देकर अपने नीले घोड़े के साथ चल पड़े। श्री कृष्ण ने बर्बरिक के बारे में जानने के लिए ब्राह्मण वेश धारण कर लिया और उसकी शक्ति का पूरा अनुमान लगाने के लिए उन्हें नीचा दिखाते हुए कहने लगे कि तुम इन 3 बाणों से क्या महाभारत युद्ध लड़ने जा रहे हो? तो बर्बरिक ने कहा, 3 तो क्या, मैं इस एक बाण से पूरा युद्ध समाप्त कर सकता हूँ। तो श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हारी इस वीरता को कैसे मान लूँ, और उन्होंने पास में उगे पेड़ को देखकर कहा कि तुम इस पेड़ के सभी पत्तों को बींध कर दिखाओ, और उस पेड़ का एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे दबा लिया। तो जब बर्बरिक ने उस तीर को छोड़ा तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि अपना पैर हटा लीजिए, वरना ये तीर आपके पैर को पार करके उस पत्ते को बीन देगा। तो इससे श्री कृष्ण ने उनकी वीरता और उनकी शक्ति का पूरा अनुमान लगा लिया था। तब जाकर उन्होंने उनसे पूछा कि वे युद्ध में किस ओर से सम्मिलित होंगे। तब बर्बरिक ने अपनी माँ को दिए वचन को ध्यान में रखकर कहा कि जो पक्ष निर्बल और हार रहा होगा वो उसी का साथ देंगे। श्री कृष्ण जानते थे कि हार कौरवों की होगी और अगर बर्बरिक उनका साथ देंगे तो परिणाम गलत पक्ष में चला जाएगा। तब उन्होंने बर्बरिक से दान का वचन मांगा और दान में उन्होंने बर्बरिक से उनका शीश मांग लिया। पहले तो बर्बरिक आश्चर्य में पड़ गए, पर अपने वचन से अडिग नहीं हो सके। वे अपने वचन से बंध गए थे, इसलिए बर्बरिक ने अपना शीश उन्हें दे दिया। बर्बरिक ने शीश देने के बाद कहा कि एक साधारण ब्राह्मण शीश का दान नहीं मांग सकता। तब श्री कृष्ण ने अपना असली रूप उन्हें दिखाया। शीश दान में मांगने का कारण उन्होंने बताया कि युद्ध में सबसे पहले युद्ध भूमि पूजन के लिए तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय के शीश की आहुति देनी होती है, इसलिए ऐसा करने के लिए वे विवश थे। बर्बरिक ने युद्ध देखने की श्री कृष्ण से प्रार्थना की। तब श्री कृष्ण ने प्रार्थना स्वीकार की और उनके बलिदान से प्रसन्न होकर उनके शीश को युद्ध भूमि के निकट एक पहाड़ी पर सुशोभित कर दिया। इस प्रकार उनका शीश पूरा महाभारत युद्ध देखता रहा। जब युद्ध का अंत हो गया और पांडव विजयी हुए, तब पांडवों में इस बात पर झगड़ा शुरू हो गया कि युद्ध में सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन था। इस पर युधिष्ठिर ने कहा कि मैं सेना नायक था, मेरा नेतृत्व सबसे अच्छा था, इसलिए सर्वश्रेष्ठ योद्धा मैं ही कहलाऊंगा। भीम ने कहा कि नहीं, मैं सर्वश्रेष्ठ गदाधर हूं और मैंने अपनी इस गदा से दुर्योधन को यमलोक पहुंचा दिया, इसलिए सबसे वीर योद्धा मैं ही हूं।
अर्जुन ने कहा कि मेरी गांडीव की टंकार से भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य जैसे महारथियों को मैंने यमलोक पहुंचा दिया है। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि चलो पार्थ, मैं तुम्हें इस बात का सत्य बताता हूं कि कौन सर्वश्रेष्ठ योद्धा था। वहां पर उस पहाड़ी पर बर्बरिक के शीश ने पूरा महाभारत युद्ध देखा है और इस युद्ध का साक्षी उससे अच्छा कोई नहीं हो सकता। तब कृष्ण और पांचों पांडव बर्बरिक के पास जाकर पूछते हैं कि इस युद्ध का सबसे वीर योद्धा कौन रहा। तब बर्बरिक ने कहा कि इस युद्ध में मैंने श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को चलते देखा है, जिसकी वजह से पांडवों को विजय प्राप्त हुई। और जहां बात है कौरवों की, तो दुर्योधन, भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य जैसे वीर योद्धाओं को मारना कोई आसान बात नहीं थी। यह चमत्कार सिर्फ श्री कृष्ण ही कर सकते हैं, तो इस युद्ध का सबसे वीर योद्धा श्री कृष्ण को ही माना जा सकता है। श्री कृष्ण बर्बरिक के इस बलिदान से बहुत खुश हुए। अपना शीश किसी को देना बहुत बड़ी बात है और इस बलिदान से खुश होकर उन्होंने बर्बरिक को ये वरदान दिया कि कलयुग में उन्हें उनके नाम श्याम से जाना जाएगा। इसलिए हम खाटू श्याम जी को श्याम बाबा कहते हैं। आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज़ स्टेशन 7 को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। बी हेल्दी, बी सेफ।